हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आंचल चौधरी स्टडी मोटिवेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगी बैंकिंग एग्ज़ाम के बारे में भी, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, उनका क्या क्या पैटर्न होता है और एग्ज़ाम का क्या क्या सिलेबस होता है, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आरआरबी के बारे में। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, जितने भी अपने ग्रामीण बैंक है वो सारे आरआरबी होते हैं। आरआरबी का पेपर कंडक्ट करवाता है आईबीपीएस, और आईबीपीएस ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर भी रिलीज़ कर दिया है, आपको बता दिया है अभी प्री का पेपर कब होगा, मेंस का कब होगा, मतलब सारा कुछ उन्होंने पहले ही बता दिया है अभी, ताकि बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो आरआरबी में होता है, एक तो क्लरिकल का एग्ज़ाम होता है और एक होता है पीओ का। दोनों में क्या होता है, पहले प्री का पेपर होता है प्रीलिम्स का, और उसके बाद होता है मेंस का। दोनों में एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी सेम है, नंबर ऑफ़ टाइम, मतलब टाइम का आपको टाइम भी सेम है, भी आपको कितना टाइम मिलेगा, बस फ़र्क इतना है। अभी पीओ में मेंस के बाद इंटरव्यू होता है और क्लरिकल में इंटरव्यू का कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू पीओ में, और क्लरिकल में सिर्फ प्री और मेंस। अब मैं आपको प्री का बताती हूँ। प्री में क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं और क्या टाइमिंग रहता है। प्री में दोनों में, क्लरिकल और पीओ दोनों में, मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट आते हैं, दोनों का सेम है। मैथ के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और 80 नंबर के होते हैं। अब इसमें टाइम लिमिट क्या होती है, 45 मिनट। वो भी सेक्शनल नहीं होती, आप अपनी मर्जी से पहले अगर मैथ का करना चाहो तो मैथ का कर सकते हो, रीजनिंग का करना चाहो तो रीजनिंग का कर सकते हो। इसके लिए वो आपको सेक्शनल नहीं है, अभी आपको पहले यही करना है या इतने मिनट के लिए यही पेपर चलेगा। ये होता है 45 का, और इसमें 1/4 की कट ऑफ होती है। लाइक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 0.25 कट ऑफ होगी। ओके, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको मेंस का। मेंस के सब्जेक्ट सबसे पहले यही होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इसमें फिर कंप्यूटर, फिर उसके बाद जीए, जनरल अवेयरनेस और हिंदी या इंग्लिश। तो आरआरबी में मैं सबसे पहले आपको सबसे मतलब अच्छा बेनिफिट बताऊं तो इसमें प्लस पॉइंट ये होता है भी आपको हिंदी या इंग्लिश में ऑप्शन भी मिलता है। बाकी कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है भी आप कोई भी एग्ज़ाम में हिंदी लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज तो सब में होती है भी, आप जिस लैंग्वेज में देना चाहो, बट सब्जेक्ट के लिए लैंग्वेज हिंदी किसी पेपर में नहीं होती है। तो इसके लिए ये प्लस पॉइंट है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मेरे को भी पता है, वो इतना इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं जितना हिंदी में होते हैं, क्यों, उन्होंने स्टार्टिंग से हिंदी में पढ़ा होता है, तो उनके लिए थोड़ा बेस्ट होता है। अब इन ये 5 सब्जेक्ट हो गए, इसमें आता है 200 नंबर का पेपर आता है, ठीक है, और 120 मिनट्स होते हैं। इसके लिए भी जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी सेक्शनल टाइम नहीं होता भी आपको कौन सा पेपर पहले करना है या कौन सा पेपर बाद में करना है, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता है, जिससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती भी। अपने जो चाहे जो चाहे सब्जेक्ट पहले कर सकते हैं और जो चाहे वो बाद में कर सकते हैं, ठीक है। बस इसका इतना ही एग्ज़ाम पैटर्न होता है, और कोई भी इसमें ये नहीं है भी कोई भी दिक्कत आ जाए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ भी, इसमें कट ऑफ जो क्लियर करनी होती है वो सेक्शनल भी करनी होती है और ओवरऑल भी करनी होती है। लाइक मान लो इसमें मैथ की 17 नंबर कट ऑफ गई है, सेक्शनल कट ऑफ भी 17 नंबर वाला कट ऑफ क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, अभी 17 नंबर तो अपने को ये क्लियर करने होंगे, सभी की सेक्शनल कट ऑफ जिसकी इसकी जितनी है इसकी जितनी है सारी करके ओवरऑल जो भी कट ऑफ आएगी उसको भी अपने को क्लियर करना होगा, तभी अपना एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, अपने इंटरव्यू के लिए आगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे जा पाएंगे। तो क्लैरिकल का तो हो गया, इसके बाद प्री और मेंस के बाद सीधा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके लिए कोई आगे और प्रोसेस नहीं है। और इसमें पीओ के लिए आगे इसका होगा इंटरव्यू। तो इसके जो मार्क्स होते हैं, प्री का जो पेपर होता है वो तो अपने को बस क्वालिफाई करने को होता है, जो अपना फाइनल रिजल्ट आता है वो मेंस के बेसिस पे आता है। और पीओ में जैसे मान करें तो इंटरव्यू प्लस मेंस के कंबाइंड नंबर आते हैं, उसके हिसाब से अपना सिलेक्शन होता है, फाइनल कट ऑफ निकलती है। तो इसका हमेशा आरआरबी का जो रिज़ल्ट है वो 1 जनवरी को आता है, न्यू ईयर पे, तो उसी दिन आता है, चाहे कुछ भी हो जाए।
अब मैं मतलब अपने जैसे देखें तो कोई भी और एग्ज़ाम है तो उनका पता नहीं रहता है कब होगा, कब उसका रिज़ल्ट आएगा। ये बैंक का प्लस पॉइंट है, अभी अपने को पता चल जाता है अभी इस दिन एग्ज़ाम होना है तो होना है, इस दिन रिज़ल्ट आना है तो आना है। तो इसीलिए मैं बैंकिंग को प्रेफर करती हूँ। रीजनिंग में सबसे पहले पजल्स, पजल्स में भी सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट और डायरेक्शन बेस्ड अरेंजमेंट, ये तीनों टाइप के अरेंजमेंट रहेंगे और बिल्कुल इजी होते हैं, ऐसा नहीं है अभी अपन कर भी नहीं सकते। उसके बाद नंबर सीरीज, ओड वन आउट, ओड वन आउट में ये होगा, अभी आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों में से एक कोई अलग होगा, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये तो अपने को अच्छे से ही पता होता है। सिलोलिज्म, अल्फ़ाबेट टेस्ट, रैंकिंग टाइम के, कोज एंड इफेक्ट, डायरेक्शन सेंस, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड अंजप्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड एक्शन। तो रीजनिंग के ये अपने 14 टॉपिक हैं और कोई भी इतना वो कहते हैं ना भी हार्ड टॉपिक नहीं है, अगर आप करना चाहो, आपके मन में हो तो आप इजीली इसको कर सकते हो। उसके बाद मैं आती हूँ मैथ्स पे। मैथ्स में भी इतने थोड़े से ही टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बस ये है अभी जैसे मैंने आपको बताया अभी पीओ में थोड़ा लेवल आई हो जाएगा, अभी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा घुमा के आपको देगा, भी आपके थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो बस रही। तो मैथ्स में नंबर सिस्टम, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन में ये 3 होते हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। ये भी बिल्कुल ईजी है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एचसीएफ एंड एलसीएम ये अपनी छोटी क्लासों में करते थे। प्रॉफिट लॉस भी किया है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मैंने आपको करवा दिया है। एवरेज, मेंशुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के भी मैंने आपको मेथड्स बताए हैं। पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो अपनों ने छोटी क्लासेस में किए हैं। तो इसके लिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको मैं एक एक टॉपिक रिवाइज करवाऊंगी तब आपको समझ में आएगा भी ये इतना हार्ड है नहीं जितना आपने इसको बना रखा है। अब आता है जीए, जनरल अवेयरनेस। इसमें करंट अफेयर्स, ये तो कोई भी एग्जाम दे लो आप, करंट अफेयर्स तो सब में आता ही आता है। फिर गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, बैंकिंग अवेयरनेस, अवार्ड एंड ऑनर्स, हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्यों, अपने को पता है अभी अपना सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है, तो आरबीआई की हिस्ट्री, बुक एंड ऑथर एंड नेशनल पार्क्स। ओके, इसका बस ये इतना सा सिलेबस है जो आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। फिर मैं बताती हूँ हिंदी या इंग्लिश, दोनों का सिलेबस सेम रहता है, बस लैंग्वेज का फ़र्क रहता है, भी आपको पेपर हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं और हिंदी वाले हिंदी में, तो आप जो चाहें वो दे सकते हैं। ये इसका आरआरबी का प्लस पॉइंट है। और आपको कोई भी एग्ज़ाम में हिंदी लैंग्वेज ऑप्शनल नहीं मिलेगी, आपको अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसलेनियस वर्ड, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ईडियम, फ्रेज, क्लोज, टेस्ट और एंटोनियम, सिनोनिम्स। इसके लिए भी मैं आपको इजी सी ट्रिक बताऊंगी भी, आपको कौन कौन से टॉपिक तो ज़्यादा करने हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे है भी आपको थोड़ा उनको मतलब रिकॉल करने की ज़रूरत है। थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा होगा भी हीट ऑफ द मोमेंट में आपको थोड़ा याद आ जाए। और कई टॉपिक ऐसे हैं जिनके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी भी, इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो करने ही करने हैं और कौन से आपको छोड़ने हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो देखिए तुम वैसे तो कोई भी एग्ज़ाम में लेके चल लो, कंप्यूटर तो आना ही आना है। इसमें भी बेसिक्स है, इसमें भी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, इंटरनेट का तो कौन नहीं जानता, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, शॉर्टकट कीज़, एमएस ऑफिस, सिक्योरिटी टूल्स, वायरस, हैकिंग, इनपुट आउटपुट और कंप्यूटर लैंग्वेज। बस इतने से टॉपिक है, इतने से टॉपिक में आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो होप करती हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्ज़ाम का बैंकिंग से रिलेटिव पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।